डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जो हम टीडीएस फाइल करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, उसमें कोई हमारा जो है डिफॉल्ट जनरेट तो नहीं हुआ है। क्या हमारी रिटर्न डिफॉल्ट से प्रोसेस तो नहीं हुई है। तो हम टीडीएस की ट्रेसेस की वेबसाइट पे डिफॉल्ट को कैसे चेक करेंगे, इसका मैं आज आपको एक व्यू बताता हूँ कैसे हम चेक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे टाइप करेंगे टीडीएस ट्रेसेस करके। जो ये सबसे पहली वेबसाइट आएगी ट्रेसेस लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज खुल जाएगा। टीडीएस को लॉगिन करने के लिए इसमें तीन ऑप्शन आते हैं। लॉगिन एज अ डिडक्टर, डिडक्टर मतलब जो टीडीएस काट रहा है, टीडीएस को हम विदहोल्डिंग टैक्सेस भी कहते हैं। अभी मैं इनकम टैक्स टीडीएस की बात कर रहा हूँ आपसे। फिर एक होता है टैक्स पेयर, एज हम टैक्स पेयर भी यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी मैं एज अ डिडक्टर दिखा रहा हूँ, जो डिडक्टर मतलब एज जहाँ पे मैंने टीडीएस काटा है। इसमें सबसे पहले मैं यूजर आईडी एंटर करूंगा इसमें। तो मैंने ये यूजर आईडी कॉपी कर ली है। उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद मैं 10 नंबर डालूंगा। फिर मैं ये कोड कैप्चर कर दूंगा। फिर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही ये मेरा पेज जो है डिस्प्ले हो जाएगा। टीडीएस ट्रेसेस का मैंने लॉगिन कर लिया है, ट्रेसेस की वेबसाइट। यहीं से मेरा फॉर्म 16 वगैरह भी डाउनलोड होता है। अब मेरे को देखना है कि मैंने जो रिटर्न फाइल करी थी उसमें मेरे को डिफॉल्ट जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, या मेरा अभी तक कोई जो है आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट डिमांड तो नहीं इसमें पेंडिंग पड़ी हुई है। तो उसके लिए मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा और स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर आऊंगा। तो ये देखिए एक कॉलम आ रहा है ये आउटस्टैंडिंग डिमांड का। ये एक आउटस्टैंडिंग डिमांड आ रही है कि मेरी जो रिटर्न है, मेरा जो 10 नंबर है, उस पे कितनी आउटस्टैंडिंग डिमांड है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जैसे 1090 की यहाँ पे डिमांड दिखा रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो उनको फाइनेंशियल ईयर वाइज डिमांड वो दिखा देगा। अभी जो ये मेरी डिमांड है ये काफी पुरानी डिमांड है। तो इस पे मैं प्रीवियस ईयर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को ईयर वाइज दिखाई दे जाएगा कि मेरे को कौन कौन सी डिमांड, कौन कौन से साल की कितनी कितनी डिमांड है। जैसे फाइनेंशियल ईयर 9-10 की 600 की डिमांड मेरी आउटस्टैंडिंग है। 8-9 की 310 की, 2011-12 की जीरो दिखा रहा है, और 10-11 की 180 की डिमांड मेरी आउटस्टैंडिंग है। अब मैं इस पे क्लिक करके ये भी देख सकता हूँ मेरी कौन से क्वार्टर की और कौन सी रिटर्न की डिमांड है। मेरी 26 की है, 24 की है, कौन से क्वार्टर की डिमांड है, वो सब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग मेरे को बता देगा। जैसे कि 26 वाला कॉन्ट्रेक्टर वाली रिटर्न मैंने जो फाइल करी थी फाइनेंशियल ईयर 9-10 की फर्स्ट क्वार्टर की, उसमें 420 रुपए की मेरी डिमांड है। और जो मैंने 26 की कॉन्ट्रेक्टर की जो रिटर्न फाइल करी थी फोर्थ क्वार्टर की, उसमें 180 रुपए की डिमांड है। आज की डेट में हम प्रीवियस 6 ईयर तक की ही डिमांड को रेक्टिफाई कर सकते हैं। उससे पहले की डिमांड हमारी रेक्टिफाई नहीं हो सकती है हमारे लेवल पे। उसके लिए हमारे को मैनुअल करस्पॉन्डेंस करनी पड़ेगी। तो अभी थैंक यू फॉर टुडे। आप इसको एक बारी चेक कर सकते हैं अपने अपनी लॉगिन करके कि आपकी कितनी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स हैं। थैंक यू।